नमस्कार। बिहार में आजकल एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, चुनावी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और इस पे काफी विवाद भी हो रहा है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारी जानकारी का स्रोत है बिहार चुनावी पहचान का संकट। ठीक है। तो आज का मकसद यही है कि समझें कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर है क्या और इस पर इतनी राजनीतिक कानूनी बहस क्यों छिड़ी रही है। हाँ, और इसका असर क्या होगा बिहार के चुनावों पर, लोकतंत्र पर, ये सब जानना जरूरी है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एसआईआर ये है क्या आखिर? देखो, इसे भारत के चुनाव आयोग ईसीआई ने 24 जून को बिहार में शुरू किया है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा 22 साल में पहली बार हो रहा है। 22 साल काफी लंबा अरसा है। हाँ, ईसीआई का कहना है कि ये कानूनन जरूरी है, मतलब लिस्ट को सटीक बनाना है। सटीक किस मायने में? उनके हिसाब से शहरीकरण, पलायन, इन सब से जो बदलाव हुए हैं उन्हें दर्ज करना है। और हाँ, एक और बात कही है। क्या? कि कथित विदेशी अवैध अप्रवासियों को हटाना है, और यहीं से असल विवाद शुरू होता है। हाँ, ये अवैध अप्रवासी वाला एंगल तो हमेशा ही संवेदनशील रहा है। अच्छा, और ये कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है? पैमाना बहुत बड़ा है। सोचो, करीब 1 लाख बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओज। 1 लाख? हाँ, वो राज्य के करीब 7.9 करोड़ वोटरों का घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। बाबरे, ये तो बहुत बड़ा काम है ही। अब इसमें एक पेच है। जो लोग 2003 से लिस्ट में हैं, उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, उन्हें राहत है। लेकिन जो उसके बाद जुड़े हैं, और ये संख्या करीब 2.93 करोड़ है, लगभग 3 करोड़ लोग। हाँ, उन्हें काफी लंबे फॉर्म भरने होंगे और अपनी नागरिकता और सामान्य निवासी होने का सबूत देना होगा, मतलब दस्तावेज दिखाने होंगे। और यहीं पर दिक्कतें शुरू होती हैं, है ना? बिल्कुल, यही बात एकदम से विवादास्पद हो जाती है। हाँ। क्योंकि जो 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, हाँ। उनमें आधार कार्ड और राशन कार्ड शामिल नहीं है। क्या? आधार और राशन कार्ड नहीं? ये तो वो दस्तावेज हैं जो शायद गरीबों, हाशिए के लोगों के पास सबसे आसानी से होते हैं। सही कहा, यही तो मुख्य आपत्ति है। और ऊपर से जो लोग 1987 के बाद जन्मे हैं, उनसे माता पिता की नागरिकता का प्रमाण भी मांगा जा रहा है। ओह, इसकी तुलना तो फिर सीधे असम के एनआरसी से होने लगती है। बिल्कुल हो रही है। और ये सब पूरा करने की आखिरी तारीख 25 जुलाई। बहुत कम समय है। सिर्फ 25 जुलाई तक? और फिर 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी। और जाहिर है, जो लोग ये शर्तें पूरी नहीं कर पाएंगे, उनका नाम लिस्ट से कट सकता है। तो इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया तो तेज होगी ही। जाहिर सी बात है। आरजेडी, कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट पार्टियां, सबने इसे अव्यावहारिक और अलोकतांत्रिक बताया है। उनका क्या तर्क है? सीधा आरोप है कि ये उनके मुख्य वोट बैंक, मतलब गरीब, वंचित जातियां और जो लाखों प्रवासी मजदूर हैं बिहार के। हाँ, प्रवासी मजदूर तो बहुत हैं बिहार में। तो आरोप है कि ये उनको वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। और चुनाव भी तो नजदीक है, अक्टूबर नवंबर में, तो टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, चुनाव से ठीक पहले ऐसा करना, इस पर गंभीर सवाल हैं। और ये मामला अब कोर्ट तक भी पहुंच गया है। हाँ, राजनीतिक लड़ाई अब कानूनी मोड़ ले चुकी है। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। कौन कौन गया है कोर्ट? कई लोग हैं। एडीआर जैसा नागरिक संगठन है, आरजेडी के सांसद मनोज झा हैं, टीएमसी की महुआ मोहित्रा हैं, कई याचिकाएं हैं। और याचिकाओं में मुख्य तर्क क्या है? वही सब कि प्रक्रिया मनमानी है, समय सीमा बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, और इससे लाखों असली वोटर बाहर हो सकते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी चिंता जताई गई है। और ये भी कि नागरिकता साबित करने का बोझ वोटर पर क्यों डाला जा रहा है। ये काम तो राज्य का होना चाहिए। ये भी एक अहम सवाल है। और ये भी कि क्या ईसीआई के पास चुनावी सूची ठीक करने के नाम पर एक तरह से एनआरसी जैसी प्रक्रिया चलाने का अधिकार है, ये भी पूछा जा रहा है। जमीनी हकीकतें क्या इन दावों का समर्थन करती हैं? कई बातें हैं जो विपक्ष के दावों को वजन देती हैं। देखो, दस्तावेजों की शर्तें वाकई कड़ी हैं, खासकर बिहार की बड़ी आबादी के लिए। और पलायन वाली बात? हाँ, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। अनुमान है कि करीब 4 करोड़ बिहारी बाहर रहते हैं। 4 करोड़? हाँ, अब जैसा तेजस्वी यादव ने कहा, ये प्रवासी मजदूर सिर्फ 25 दिन में कैसे घर लौटकर ये सारी प्रक्रिया पूरी करेंगे, ये लगभग नामुमकिन लगता है। बात तो सही है। और वो आधार राशन कार्ड वाली बात, वो लाखों भूमिहीन मजदूरों, बटाईदारों, शहरी गरीबों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिनके पास शायद वही मुख्य पहचान पत्र
हो। बिल्कुल। और फिर माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र जैसे पुराने दस्तावेज मांगना। गाँव में तो रिकॉर्ड रखने का सिस्टम वैसे ही खराब रहा है। हाँ, ये तो मुश्किल होगा बहुत लोगों के लिए। शायद इसीलिए राबड़ी देवी ने लोगों से कह दिया कि कोई दस्तावेज दिखाओ ही मत अधिकारियों को। अच्छा, ये तो सीधा टकराव का रास्ता है तो और जमीनी चुनौतियां और भी हैं। हर बीएलओ को करीब 800 वोटरों का सत्यापन करना है। इतने कम समय में? हाँ, गलतियां होने की पूरी संभावना है। और ये सब एक ऐसे राज्य में हो रहा है जहां वोटिंग प्रतिशत पहले ही कम है। 2024 में सिर्फ 56% था। तो क्या ये वाकई एक तरह की एनआरसी प्रक्रिया है, चुनावी सुधार के पर्दे के पीछे? देखो, प्रक्रियात्मक समानताएं तो दिखती हैं। ईसीआई का तर्क भी वही है, अवैध अप्रवासियों को हटाना। ये एनआरसी वाला ही तर्क है। तो विपक्ष का एनआरसी जैसा कदम वाला आरोप निराधार नहीं लगता? नहीं, उसे आधार मिलता है इससे। ऐसा लगता है कि शायद चुनावी सूची पुनरीक्षण के जरिए नागरिकता रजिस्टर वाले उद्देश्य साधने की कोशिश हो रही हो। ये तो संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, ये विपक्षी दलों और ईसीआई जैसी संस्था के बीच बढ़ते विश्वास को भी दिखाता है। विपक्ष कह रहा है कि ईसीआई सरकारी दबाव में है। जब वोटर लिस्ट बनाने जैसी प्रक्रिया पर ही साजिश का शक हो तो ये चिंता की बात है। बहुत ज्यादा। ये संस्थागत ढांचे के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो अब आगे क्या होगा? सबकी नजरें तो 10 जुलाई पर होंगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सबसे अहम है। अदालत तय करेगी कि ये प्रक्रिया चलेगी या रोकेगी। ईसीआई पर जबरदस्त दबाव होगा अपने फैसले को सही साबित करने का। और राजनीतिक दल? वो भी जमीन पर और सक्रिय होंगे। और हाँ, एक डर और है, जैसा महुआ मोइत्रा की याचिका में कहा गया। क्या? कि कहीं ये बिहार एसआईआर दूसरे विपक्षी शासित राज्यों के लिए एक टेम्पलेट या मॉडल न बन जाए उनके चुनावों से पहले। ये भी एक संभावना है। हाँ, ये सवाल भी अब चर्चा में है। तो कुल मिलाकर ये बिहार का एसआईआर मामला काफी उलझा हुआ है। हाँ, कई परतें हैं इसमें। नागरिकता का सवाल है, दस्तावेजों की बाधाएं हैं, चुनावी प्रक्रिया के निष्पक्षता का मुद्दा है। सब जुड़ा हुआ है। जाते जाते एक विचार जरूर छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। जब मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया ही नागरिकता साबित करने का बोझ खुद मतदाता पर डाल दे, तो क्या ये हमारे चुनावी लोकतंत्र की उस बुनियादी शर्त को ही कम